अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद बेतला। मेरा वीलॉग देख रहे हैं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का एक जहाज क्रैश हुआ जिसमें 242 के करीब पैसेंजर्स थे। उनकी डेथ्स हो गई थी और ये जीजी भाई मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर आके गिरा ये जहाज क्रैश होने के बाद। तो इसके नतीजे में जो 19 के करीब स्टूडेंट्स थे जो इस हॉस्टल में लंच ब्रेक के वक्त लंच कर रहे थे, तो उनकी भी डेथ्स हो गई थी। तो ऑलमोस्ट ये कोई 259 के करीब डेथ्स हुई थी इस प्लेन क्रैश के नतीजे में। अब इसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है। ये इस रिपोर्ट में बहुत हैरत अंगेज इंकशाफात भी सामने आए हैं और इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए इसको एक बड़ा झटका भी करार दिया जा रहा है। हुआ यह है कि जैसे ही जहाज टेक ऑफ करता है, ये जहाज अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हो रहा था। बोइंग 787 था, ड्रीम लाइनर, काफी मशहूर जहाज है और दुनिया भर की एयरलाइंस इसको यूज कर रही हैं। एयर इंडिया के पास कोई 190 के करीब प्लेन्स का फ्लीट है और 58 इसमें बोइंग के भी हैं। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो इंडियन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सामने आई है, दैट इज वेरी वेरी शॉकिंग, डिस्टर्बिंग एज वेल। उसमें एक पायलट कैप्टन सुमित सुबरवाल और को पायलट इसमें क्लिफ कुंदर हैं, दो पायलट्स हैं जो इसको फ्लाई कर रहे थे, इसको ऑपरेट कर रहे थे इस प्लेन को। तो एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि व्हाई डिड यू कट ऑफ। हुआ ये कि जो जहाज को फ्यूल जहां से आ रहा होता है, उसके बटन लगा होता है जहाज के कॉकपिट में और उसकी पोजीशन, जो फ्यूल की पोजीशन, सप्लाई की पोजीशन होती है, उसमें बटन होता है जिस पे लिखा होता है, उसमें पोजीशंस होती हैं उस हैंडल के ऊपर, लीवर के ऊपर, कि रन टू द प्लेन और कट ऑफ द सप्लाई और कट ऑफ द प्लेन, कट ऑफ दी पोजीशन। इस तरह से दो पोजीशंस होती हैं कि फ्यूल की सप्लाई जानी चाहिए या इसको कट ऑफ कर देना चाहिए। तो 40 सेकंड्स के अंदर अंदर जहाज जैसे ही टेक ऑफ हुआ है, तो एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि व्हाई डिड यू कट ऑफ। तो ही रिस्पॉन्डेड कि आई डिड नॉट कट ऑफ। यानी कि एक पायलट ने पूछा दूसरे से कि तुमने जहाज की सप्लाई क्यों बंद कर दी है, फ्यूल की सप्लाई क्यों बंद हो गई है। तो उसने कहा नहीं, मैंने इसको कट ऑफ नहीं किया, सप्लाई मैंने नहीं बंद की। अच्छा, जैसे ही ये सप्लाई बंद होती है तो जहाज के इंजन्स को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है, जिसके नतीजे में जहाज की पावर भी चली जाती है। और फिर इन्होंने रिवाइव भी करने की कोशिश की। रिवाइव इस तरह से किया, रिवाइव किया गया उसको, फिर उसको कट ऑफ पोजीशन से दोबारा जो रन ऑफ पोजीशन है उस पर डाला गया फ्यूल की सप्लाई को, लेकिन उसके नतीजे में सिर्फ एक जहाज डी इग्नाइट कर पाया और रीप्रोसेस कर पाया। लेकिन वो जो जहाज तेजी से डिसेंड कर रहा था उसको उठाने में वो ज्यादा मददगार नहीं हो सका, वो जो हंगामी अरेंजमेंट था। इससे जाहिर ये होता है कि मुमकिना तौर पर, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और एक पूरी दुनिया में डिबेट भी शुरू हो गई है, कि दोनों पायलट्स में से किसी एक पायलट ने जानबूझ के सप्लाई बंद की थी, फ्यूल सप्लाई बंद की थी। अच्छा, जहाज एविएशन इंडस्ट्री का एक रूल है कि एक तो ये 15-15 दिन के लिए फ्लाई करते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि 15 दिन कॉन्स्टेंटली किया जाता है, समटाइम्स ये होता है कि एक दिन पूरा किया जाता है और एक दिन का रेस्ट होता है। और इनके बहुत रेगुलर, बहुत फ्रीक्वेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं। चूंकि ये हवा में रहते हैं, फिजा में रहते हैं, तो इनके कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं। तो इस केस में कुछ लग रहा है। और दुनिया की वैसे भी तारीख, ये जो जहाज़ों के साथ, प्लेन्स के साथ हादसात होते हैं, उसमें ज़्यादातर पायलट्स की गलतियां सामने आती हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हुए जिसमें पायलट्स ने जानबूझ के सुसाइड करने, यूरोप में भी ये चीज़ें हो चुकी हैं कि जो जानबूझ के वो जहाज़ों पैसेंजर समेत उन्होंने सुसाइड कर ली और जहाज़ को खुद इंटेंशनली क्रैश कर दिया। तो ये जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन इसको कहा जा सकता है। वैसे तो ये इंडिया की जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट है, लेकिन इस टीम में इंटरनेशनल एविएशन के एक्सपर्ट्स भी थे, जनरल इलेक्ट्रिक के लोग भी थे, बोइंग के भी लोग थे। बोइंग ने भी इस रिपोर्ट के बारे में अपना तासुर भी दिया है, रिएक्शन भी दिया है कि हमने रिपोर्ट देख ली है, मजीद इस पर काम कर लेंगे और मजीद जो अगर तफसीलात आती हैं तो फिर उसके जवाब में हम
कोई रद्द-ए-अमल देने की पोज़ीशन में होंगे, इस तरह की बात बोइंग की जानिब से की गई है। लेकिन ये डिबेट अब दुनिया भर में हो रही है कि इंडियन पायलट्स के साथ सफ़र करना और जहाज़ में सफ़र करना सेफ़ नहीं है, चूँकि अपैरेंटली यही लग रहा है कि एक पायलट अगर दूसरे से पूछता है और विदिन 40 सेकंड्स जहाज़ जो है वो क्रैश कर जाता है, टेक ऑफ कर जाता है, तो ये कोई समझ नहीं आती। वो ऐसा नहीं हो सकता था कि जहाज़ की जो फ्यूल की सप्लाई है वो जहाज़ के टेक ऑफ करने से पहले ही बंद कर दी गई हो। अगर ऐसा होता तो जहाज़ टेक ऑफ ना कर पाता, उड़ ना पाता। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जहाज़ टेक ऑफ करता है और कोई 625 फुट की बुलंदी पे जाता है और फिर उसको फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाती है। दैट मीन्स कि किसी ने इंटेंशनली किया और कॉकपिट से किया गया। एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा भी कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, कि तुमने ये सप्लाई बंद की है और क्यों की है? तो दूसरे ने जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं की, और उसके कुछ सेकंड्स के 1-2 सेकंड्स के बाद सप्लाई बहाल होती है, लेकिन वो सप्लाई सिर्फ एक इंजन को रिजुविनेट कर पाती है, दोनों इंजन्स को वो नहीं चला पाती। एक इंजन वो फेल का फेल ही रहता है, उसको सप्लाई नहीं जाती, तो जिसके नतीजे में ये खौफनाक हादसा होता है। ये एयर इंडिया बेसिकली टाटा ग्रुप के पास है। पहले ये गवर्नमेंट की एंटिटी थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद टाटा ग्रुप के पास चली गई थी। अब इंडियन एविएशन के लिए भी बहुत बड़ा धचका है, जो डिबेट हो रही है ख़ास तौर पर कि इंडियन जो पायलट्स हैं उनके साथ से शायद फ्लाई नहीं करना चाहिए, चूँकि ये इंटेंशनल क्रैश का इंसिडेंट ज़्यादा लग रहा है। तो बहरहाल इसकी मज़ीद रिपोर्ट्स भी आएँगी, जो इस रिपोर्ट में अभी तो ये बिल्कुल इब्तदाई रिपोर्ट है, जो फर्दर रिपोर्ट्स आएँगी उसमें मज़ीद चीज़ें खुल के सामने आ जाएँगी। ब्लैक बॉक्स अभी तक अनएक्सप्लोर्ड ही है, ये कॉकपिट की अदरवाइज़ रिकॉर्डिंग्स है। तो इसमें एक चीज़ और भी है कि वहाँ रिपोर्ट में ये भी क्लियरली मेंशन किया गया कि वेदर का कोई ऐसा इश्यू नहीं था और ना ही कोई वहाँ पे कोई बर्ड्स की मूवमेंट देखी गई है कि समटाइम्स होता है टेक ऑफ के दौरान या लैंडिंग के दौरान अगर कोई परिंदा वगैरह हिट करता है, कोलाइड करता है, तो उसके नतीजे भी एयरप्लेन्स के काफ़ी नुकसानात होते हैं। तो ऐसी भी कोई ऐसा चीज़ नहीं थी। 11 साल पुराना ये प्लेन था, कोई 700 फ्लाइट्स इससे 1 साल में पहले की हुई थी। और एयरवर्दीनेस जो एक डिपार्टमेंट होता है एविएशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, वही किसी भी प्लेन को या किसी भी एयरक्राफ्ट को वो ओके करता है, फिटनेस सर्टिफिकेट देता है। तो वो भी उनके मुताबिक भी बेसिकली ये जहाज़ बिल्कुल फिट था और इसमें कोई इशू नहीं था। और ये जो जिस पुर्जे की बात की जा रही है, जिस लीवर की बात की जा रही है, जिसके पुल ऑफ और पुल आउट करने से जहाज़ को सप्लाई जाती है, तो ये बाकी जहाज़ों में भी लगा हुआ है। ये सिर्फ़ एक जहाज़ में नहीं था। तो इससे भी ये साबित होता है कि ये इंटेंशनल कोई किसी कमिटमेंट के तहत किया गया है। बहरहाल इसकी फर्दर जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी आने में कुछ वक़्त लगेगा। दूसरा एक बहुत अहम बात एक कल बहुत अहम बात खबर ये आई कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया, ब्लंडर कहा जा सकता है, कि उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान या इंटरनेशनल मीडिया कोई एक एविडेंस, कोई एक फ़ोटो दिखा दे कि 6-7 मई की जंग के दौरान, उस क्लैश के दौरान इंडिया को कोई नुकसान हुआ हो, किसी इंस्टॉलेशन को नुकसान हुआ हो, कोई फ्लीट को नुकसान हुआ हो या अदरवाइज़ इंडियन टेरिटरी को नुकसान हुआ हो। उन्होंने ये एक कन्वोकेशन था, वहाँ पे पहले बात की है, मदरसा कन्वोकेशन था, मदरसे का कन्वोकेशन था, वहाँ पे बात की। फिर उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए भी ये बात की। फिर उन्होंने जो इकोनॉमिक टाइम्स है, उसके साथ भी इंटरव्यू में ये बात की है। तो अजीत डोवल साहब, आपके लिए आपकी इत्तला के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी 10 मई के बाद आपकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तमाम जो फोर्सेस की जानिब से, जिसमें एयरफोर्स के लोग, एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी थे और सीनियर लेवल के थे। फिर आपकी नेवी के भी सीनियर लेवल के जनरल एक मौजूद थे। फिर आपके आर्मी के भी एक जनरल मौजूद थे। उन्होंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जो कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंडियन ऑफिशियल्स की जानिब से, आई गेस कोई 11 या 12 मई को हुई होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी एडमिशन है कि पाकिस्तान ने इस जंग में हमें नुकसान पहुंचाया है
اور پاکستان نے برتری حاصل کی ہے اس جنگ میں. اس میں ایڈمیشن تھا، سوال پوچھا گیا صحافی کی جانب سے، اس میں یہ بتایا گیا، آپ کی تمام جو جوائنٹ سروسز کے لوگ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں نقصان ہوا ہے. رافیل کے حوالے سے بات ہوئی تو ان کا جواب یہ تھا کہ جنگ میں نقصانات ہوتے ہیں. یہ ان کا جواب تھا، اور انہوں نے کہا جی ابھی ہم یہ ویٹ نہیں کر سکتے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن نقصان ہوتا ہے اور نقصان ہوا ہے. پھر آپ کے جو ایئر ڈیفنس چیف ہیں، اب جو آپ کے جنرل انیل چوہان چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں، یہ 31 مئی کو انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا کہ انڈیا جو 6 اور 7 کے کلیشز میں انڈیا نے رافیل جیٹس لوز کیے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک انکشاف آپ کا، ایک اعتراف جو ہے وہ 30 اور 31 مئی کو دوبارہ ڈیفنس اٹیچی ہیں کیپٹن شیو کمار، انڈونیشیا کی ایمبیسی میں، انڈونیشیا میں یہ سرو کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں پر بھی ایک سیمینار کے دوران بھی ایڈمٹ کیا، کنفیس کیا کہ انڈیا کا نقصان ہوا ہے اور انڈیا کو کچھ انڈیا نے ایئر کرافٹس لوز کیے ہیں. یہ 30 اور 31 مئی کا انسیڈنٹ ہے، واقعہ. پھر آپ کے بی جے پی کے جو لیڈر ہیں سبرامینیم سوامی، انہوں نے بھی 30 مئی کو ایڈمٹ کیا کہ 5 انڈین جیٹس جو ہیں وہ پاکستان کے سامنے لوز ہوئے ہیں، ڈاؤن ہوئے ہیں، پاکستان نے ان کو مار گرایا ہے، تباہ کیا ہے. پھر جو 6 جون کو ایون فرینچ ایم پی ہیں مارک شیونٹ ان کا نام ہے، انہوں نے بھی نیٹو کے سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انڈیا کو بالکل نقصان ہوا ہے اور انڈیا نے رافیل جیٹس جو ہیں وہ پاکستان کے سامنے لوز کیے ہیں اور پاکستان کے کنفنٹریشن میں لوز کیے ہیں. پھر جولائی 9 کو یعنی کہ 2 دن پہلے فرینچ ایئر فورس چیف جنرل جیرم بلنجر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ رافیل کامبیٹ میں جو انڈیا نے جو کامبیٹ ہوئی، جو ایئر کامبیٹ ہوئی، اس میں انڈین فورسز نے، انڈین ایئر فورس نے رافیل جیٹ لوز کیا ہے. پھر آپ کے جو ہیں جے شنکر میں منسٹر ایکسٹرنل افیئرز، انہوں نے ابھی کواد کی میٹنگ کے لیے وہ موجود تھے امریکہ میں، انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کچھ انسٹالیشنز کو، لیکن پاکستان نے ہم پہ حملہ کر دیا اور اس کے جواب میں ہمارے جہاز مار گرائے. یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا. اور انہوں نے کواد کے سلسلے میں جو پریلیمنری میٹنگز تھی اس سے پہلے بھی انڈیا میں بھی ایک تو انٹریکشنز ہوئے ان کے انڈین میڈیا کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے اعتراف کیا. اور پھر ابھی ریسنٹلی 2-3 دن 4 دن پہلے، پچھلے ویک کی بات ہے یا شاید اس ویک کے شروع کی بات ہے، جو ڈپٹی آرمی چیف ہیں انڈیا کے، انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا کہ جی ہمارے ادھم پور کی اور آدم پور کی جو سائٹس تھیں، جو جہاں پہ ہمارا جو U-400 ڈیفنس شیلڈ جو انسٹال کی گئی تھی، اس کو جو پاکستان نے تباہ کیا ہے وہ چائنا کی مدد سے تباہ کیا ہے. انہوں نے بھی کنفیس کیا. تو آپ کے پاس درجنوں کنفیشنز آپ کے اپنے لوگوں کے موجود ہیں، تو آپ کس حیثیت سے، کس منہ سے اور کس بے شرمی سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اور پاکستان سے ثبوت مانگ سکتے ہیں یا انٹرنیشنل میڈیا سے ثبوت مانگ سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی جی ڈوول آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ثبوت دے، پکچر دے آپ کو، تو انٹرنیشنل میڈیا تو دسیوں چیزیں اس پہ رپورٹ کر چکا ہے اور انڈین سورسز کو کوٹ کر کے انہوں نے کوٹ کی ہیں اور سٹوریز کی ہیں. تو بہرحال انڈیا کو سبق سیکھنا چاہیے کہ مزید خطے کا امن خراب کرنے سے باز رہے.